हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम आपको बताएंगे इश्यूएंस ऑफ फॉर्मेट्स। पहले मैं आपको फॉर्मेट्स का मतलब बताना चाहूँगी। फॉर्मेट्स का मतलब होता है संरचना, रूपरेखा, तरीका या व्यवस्था। मैं आपको फॉर्मेट्स का मतलब एक एग्ज़ाम्पल से बताऊँगी, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपने एक एसओपी पढ़ी और वो एसओपी ट्रेनिंग की है, ठीक है। तो उस एसओपी में क्या लिखा होगा, पर्टिकुलर उस ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर लिखा होगा कि ट्रेनिंग किसे देनी है, ट्रेनिंग कब देनी है, ट्रेनिंग कब अप्लाई करनी है, या ट्रेनिंग किन किन पर्सनों को देनी है। मतलब पूरा प्रोसीजर ट्रेनिंग के बारे में लिखा होगा, ठीक है। अब जो प्रोसीजर लिखा है, क्योंकि देखो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर पर्सन को होती है और हर एक स्टेप पे होती है। जब कुछ गलत भी हो जाता है ना कंपनी में, जैसे इंसिडेंट, डेविएशन या चेंज कंट्रोल लेते हैं या फिर कुछ चेंजेस किया, तब भी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर आपने पढ़ा। अब ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर पढ़ने के बाद उसका एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करना, मतलब उसका एक रूपरेखा प्रिपेयर करना, जिसे हम फॉर्मेट्स कहते हैं। मान लो आपने पूरी एसओपी पढ़ी, अब उस एसओपी के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ की फॉर्मेटिंग करते गए, मतलब उस चीज़ को शॉर्ट में लिखते गए कि ये होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को लिखा। जैसे यहाँ पे सीरियल नंबर, कितने लोग आए हुए हैं उस पर्टिकुलर एसओपी की ट्रेनिंग के लिए। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब कौन कौन से एम्प्लॉय उस ट्रेनिंग के लिए प्रेजेंट हैं। एम्प्लॉय कोड, यानी कि उस पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय हैं उसके एम्प्लॉय कोड क्या है, और फिर हम उनके उसी डेट पे सिग्नेचर करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक फॉर्मेट तैयार किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया। और फॉर्मेट जो होता है वो पर्टिकुलर एसओपी का ही पार्ट होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग थोड़ा सा जो है फॉर्मेट्स का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है। अब जैसे कि फॉर्मेट्स इशू कौन करता है, फॉर्मेट जो है क्यूए वाले ही जो है इशू करते हैं, ठीक है। अब जिन पर्टिकुलर पर्सन को फॉर्मेट चाहिए होता है या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, उस फॉर्मेट्स पे कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, और फिर डॉक्यूमेंट्स के नंबर लिखते हैं। डॉक्यूमेंट्स का नंबर कैसे लिखेंगे, उस पर्टिकुलर एसओपी का नंबर लिखेंगे। जो एसओपी आपने पढ़ी है ना, अभी मैंने जैसे बताया कि ट्रेनिंग की एसओपी, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग की एसओपी मान लो 51 है, तो उस ट्रेनिंग की एसओपी का नंबर लिखेंगे, ठीक है। और वो कौन सा फॉर्मेट नंबर है, मतलब उस पर्टिकुलर जो आपने फॉर्मेटिंग करके उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया, उस फॉर्मेट को प्रिपेयर किया, वो कौन सा फॉर्मेट है वो लिखेंगे। फिर नंबर ऑफ द कॉपी रिक्वायर्ड्स, कितने नंबर ऑफ द कॉपी उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के चाहिए वो लिखेंगे। फिर रीज़न फॉर दी इशुएंस, मतलब वो किस लिए उस फॉर्मेट्स को इशू करवा रहे हैं उसका रीज़न लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने पर्टिकुलर जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हैं जिन्हें फॉर्मेट चाहिए, वो अपने हेड के साइन लेंगे। साइन लेने के बाद उस फॉर्मेट को वो उस फॉर्मेट को वो क्यूए में भेज देंगे। क्यूए का हेड उसे अप्रूव करेगा। क्यूए का हेड जब उसे अप्रूव कर देगा तो वो ऑथोराइज हो जाएगा इशू करने के लिए। फिर जो इशुएंस में पर्टिकुलर पर्सन को रखा गया, ऑफिसर एग्जीक्यूटिव को, वो उस फॉर्मेट को इशू कर देगा। इशू करने के बाद जो है उस पर जो भी स्टैंप लगनी होगी वो स्टैंप लगाएगा। स्टैंप लगाने के बाद उस पूरे फॉर्मेट की डिटेल को लॉगबुक में उसकी एंट्री करेगा। लॉगबुक में एंट्री करने के बाद उसकी रिसीविंग करवाएगा, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की वो रिसीविंग करवाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जिस पर्सन ने उस फॉर्मेट को दिया होगा उससे वो रिसीविंग करवाएगा। रिसीविंग करवाने के बाद ही उस फॉर्मेट को इशू कर सकता है। अब देखो कुछ फॉर्मेट जो होते हैं ना वो मंथली इशू होते हैं। जो मंथली इशू में हैं, मतलब कुछ फॉर्मेट डिसाइडेड होते हैं जो मंथली इशू होंगे, जैसे ट्रेनिंग का हो गया, एडिशनल पेज के हो गए, ठीक है। तो ये सारे जो फॉर्मेट्स हैं वो हमारे जो हैं डिसाइडेड हैं कि मंथली जो है इशू ही होना है, ठीक है। तो इशू करवाते हैं। अब मान लो उस जो मंथली फॉर्मेट है वो पूरे मंथ में नहीं यूज़ हुए, मान लो 15 फॉर्मेट्स लेके गए ट्रेनिंग का, अटेंडेंस का, और वो पूरे 15 फॉर्मेट नहीं यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो वो उसको क्या करवाएंगे, रिट्राइव करवा देंगे। रिट्राइव किसके थ्रू करवाएंगे, क्यूए के थ्रू वो रिट्राइव करवा देंगे उस जो भी बचे हुए उनके फॉर्मेट्स हैं, ओके। तो ये छोटी सी जानकारी थी इस